Exercise 7.1. Question number 1 is which of the following numbers are not perfect cube? To find the number which are not perfect cube, we have to first find the factors of these number. First I take the number 216. Find out the factors of 216, prime factors. This is 216 and I am finding out its prime factors. 2 10 20 and 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8, 2 27 is 54, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3. ठीक है। और मुझे इसका क्या फाइंड आउट करना था, क्यूब, इसका क्यूब रूट निकालूंगा मैं, और तब मुझे पता करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। अगर आप इसका जो है परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, तो मुझे इसका जो है आप चेक करिए, जो नंबर्स होंगे वो हमेशा जो है, हमने क्या बोला था कि क्यूब तभी निकलता है जब वो जो है 3 टाइम्स मल्टीपल हो अपने। और क्यूब रूट, अगर मैं इसका क्यूब रूट निकालने की कोशिश करूं 216 का, तो क्यूब रूट जो होगा 216 का, ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। तो इसके लिए क्यूब रूट के लिए आपको पता है कि 3 के पेयरिंग में नंबर, इसके प्राइम फैक्टर्स लिखे, पहले मैं इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लेता हूँ। ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं 3 × 3, दिस इज टू फाइंड क्यूब रूट। और जब आप क्यूब रूट निकालते हैं तो ये 3 के पेयरिंग में बाहर आ जाएंगे क्यूब रूट से, तो ये हो जाएगा 2 × 3 जो कि हो जाएगा 6। तो 216 किसका परफेक्ट क्यूब है? 216 जो है ये एक परफेक्ट क्यूब है। और ये किसका क्यूब है? 6 × 6 × 6 इज 6 क्यूब, और जो कि कितना होता है 216। तो दिस इज अ परफेक्ट क्यूब। 216 इज अ परफेक्ट क्यूब। और किसका क्यूब है? ये 6 का क्यूब है। सो इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब, इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। अगर कोई भी फैक्टर्स इसमें से क्यूब रूट के अंदर रह जाता तो ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं होता। उसी तरीके से अगर मैं 1000 को देखता हूँ और 1000 के भी फैक्टर्स निकालता हूँ, ये मेरे पे 1000 है, इसके अगर मैं फैक्टर्स निकालता हूँ यहाँ पर, तो आप देखिए 10, 2 25 0, 2 12 24, 2 5 10, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5। तो 1000 के जो अगर मैं फैक्टर्स निकालूँ 1000 के, तो 1000 के जो फैक्टर्स हैं, इसका अगर मैं क्यूब रूट को देखूँ तो वो फैक्टर्स हैं 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5। और यहाँ से भी देखिए पेयरिंग में एक 2 बाहर आ जाएगा, एक 5 बाहर आ जाएगा, तो 10। तो 1000 किसका क्यूब है? ये 10 का क्यूब है। 10 का क्यूब इज़ 1000, तो इट इज़ ऑल्सो अ परफेक्ट क्यूब। ये भी एक परफेक्ट क्यूब है आपके पास। इसके बाद अगर आप दूसरे को देखते हैं 46656 को देखते हैं, और इसके मैं क्यूब फाइंड आउट करता हूँ कि इसके क्यूब कौन कौन से हैं। नाउ द नेक्स्ट नंबर इज़ 46656। इसके भी हम जो है फैक्टर्स निकालते हैं, प्राइम फैक्टर्स 46656। और इसके जब आप प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं तो आप इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं 2 23 46, 2 3 6, 2 2 4 28, 2 11 22, 2 6 12, 2 6 12, 2 4 8, 2 5 10, 2 8 16, 2 3 6, 2 2 4, 2 2 2 4, 2 9 18, 2 1 2, 2 6 12, 2 1 2, 2 4 8, 2 5 10, 2 8 16, 2 7 14, 2 2 4, और 2 9 18, 3 2 6, and 3 4 12, 3 3 9, 3 8 24, 3 1 3, 3 27 is 81, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। अब आप चेक कर लीजिए प्राइम फैक्टर्स को इसमें। तो आप जब आप इसके प्राइम फैक्टर्स को लिखते हैं क्यूब रूट के अंदर, तो ये आपके पास है 1 2 3 4 5 6, 2 × 2 × 2 × 2
इंटू टू इंटू टू। उसके बाद आपके पास 3 भी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू यहाँ पे कुछ छूट रहे हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। अब आप इसके चेक करें तो क्यूब रूट है तो ये 2 की पेयरिंग से इस तरीके से बाहर आ जाएंगे, तो ये आ जाएंगे आपके 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12 and 12 3 is 36. So this number 46656 is 36 का क्यूब है आपका ये परफेक्ट क्यूब। ये भी एक परफेक्ट क्यूब है। अगर कोई भी फैक्टर इसका क्यूब रूट के अंदर रह जाता तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं होता। इसके बाद आप जो है दूसरा देखते हैं, एक और एग्जांपल 100 दे रखा है, इसके भी आप फैक्टर्स निकाल लीजिए। 250 225 जा 5 5 जा 25 5 1 जा 5। अब जब मैं इसके फैक्टर्स को लिखता हूँ तो ये आपके पास है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। आपको पेयरिंग 3 में करना था, लेकिन इसके फैक्टर्स जो हैं कोई भी 3 में नहीं है, तो इसका मतलब इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई किया जाए ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। मैं इसके फैक्टर्स निकालता हूँ। पहले 243 के जो फैक्टर्स होंगे वो आपके पास होंगे 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 327 इज 81, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब जब मैं इसके फैक्टर्स को लिखता हूँ 243 का परफेक्ट क्यूब जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो ये हैं इसके फैक्टर्स 3 इंटू 3 इंटू 3 1 2 3 4 5 इंटू 3 इंटू 3 1 2 3 4 5। अगर मैं इसमें, मुझे आपको पता है कि 3 की पेयरिंग चाहिए तो एक पेयरिंग तो ये आ जाएगी, लेकिन ये जो है यहाँ पर एक नंबर और रह जाएगा। अगर मैं इसे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तब ये बाहर आएगा। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, 243 मस्ट बी मल्टीप्लाई बाई 3 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। 243 मस्ट बी मल्टीप्लाइड किससे होना चाहिए, मल्टीप्लाइड बाई 3 must be multiplied by 3 to get a perfect cube number, to get a perfect cube number, perfect cube number। अभी ये perfect cube number नहीं है। उसी तरीके से 72, इसके भी फैक्टर आप निकाल लीजिए। 236 72 2 2 8 16 2 9 18 3 3 जा 9 3 1 जा 3। अब आप यहाँ पर देखें इसे, तो जब आप इसका 72 के भी क्यूब निकालते हैं तो यह है, आप इसके फैक्टर्स को इसमें लिखते हैं तो यह 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए पेयरिंग से आपका ये यहाँ पर 2 है तो 2 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक नंबर और रह जाता है जिसको आप किससे मल्टीप्लाई कर, अगर ये यहाँ पे 3 होता तो ये बाहर आ जाता, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, 3 से होना चाहिए। 72 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई, किससे मल्टीप्लाइड होना चाहिए, 72 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 3 से होना चाहिए, ये भी 3 से मल्टीप्लाई। अब इसी तरीके से 100 है, इससे पहले क्वेश्चन में आपने देखा था 100 एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं था, तो हम फिर इसके जो है फैक्टर्स निकालते हैं 100 के। तो आप जब 100 के फैक्टर्स निकाल रहे हैं तो ये हैं 250 225 जा 50 5 5 जा 25 5 1 जा 5। और 100 के जो फैक्टर्स आप निकालेंगे तो 100 के फैक्टर्स आपके पास हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब आप यहाँ देखिए, अगर मैं 2 इंटू 2 इंटू, ये भी पेयरिंग में नहीं है
और ये भी पेयरिंग पे नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, उसी तरीके से इसमें भी अगर 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से कर दूँ, यहाँ 5 से कर दूँ, तो 2 इंटू 5 से मतलब 10 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। तो 100 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 100 किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 10। 100 आपका मल्टीप्लाइड होना चाहिए बाय 10 टू बिकम अ परफेक्ट क्यूब नंबर। आप 100 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 10 टू बिकम अ परफेक्ट क्यूब, ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए।